जनाब बीबीएल का कल ड्राफ्ट हुआ है बिग बैश लीग का जो ऑस्ट्रेलिया में होती है और उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को शामिल किया गया है। बीबीएल ने बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को घास ही नहीं डाली, किसी एक प्लेयर का नाम भी जो इस टाइम पाकिस्तान के सेटअप में है उसका नाम बीबीएल में नहीं आया। इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? सिर्फ उसामा मीर का नाम आया है और वो उसामा मीर जिनको पाकिस्तान टीम इतना परफॉर्म करने के बावजूद भी, वो पीएसएल में भी परफॉर्म करते हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको टीम में नहीं रखा जाता इन प्लेस ऑफ शादाब या इब्रार। हाँ, इब्रार को भी आप रखते हैं लेकिन खिलाते नहीं हैं और शादाब के साथ अब स्टक थे पिछले 2-3 साल से। जैसा कि मोहम्मद वसीम ने भी कहा कि बाबर आजम बहुत ज़िद्दी थे और उनसे चेंजेस करवाना कोई आसान नहीं था और मुझे अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर उनसे डिसीजन करवाने पड़ते थे। तो वो उसी का नतीजा शादाब खान भी थे जिनको कंसिस्टेंटली स्टक थे बाबर आजम उनके साथ, उनको खिलाए जा रहे थे और उनकी जगह उसामा मीर जो इतना परफॉर्म कर रहे थे उनको आप टीम में नहीं ला रहे थे। तो आप बीबीएल में सिर्फ उसामा मीर सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा 80 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ड्राफ्ट में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स थे और 11 फीमेल क्रिकेटर्स थी। फीमेल तो खैर दूर दूर की बात है, वो तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कोई शुमार ही नहीं करता, लेकिन 69 मेल क्रिकेटर्स जिनमें बहुत बड़े नाम थे। अब इसमें दो रीजंस हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम क्यों नहीं आया। एक ये कि पाकिस्तान का जो शेड्यूल है, जो आगे फ्यूचर टूर प्लान है, वो बहुत बिजी है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ पर जाना है जहां उन्होंने 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। वो बीबीएल के साथ क्लैश कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के सेटअप में नहीं है लेकिन बहुत बड़े नाम हैं, उनको भी बीबीएल ने नहीं लिया। उसकी वजह क्या है, इस बारे में भी आगे जाकर बात करते हैं जनाब। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या एनालिसिस है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, अब इसकी 2 रीजंस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ उसामा मीर का नाम आया है, बाकी बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे उनका नाम नहीं आया। लेकिन इससे पहले एक ऐसे क्रिकेटर ने ड्राफ्ट में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, मैं हैरान हूं कि वो किस तरह समझते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उन प्लेयर का नाम है इमामुल हक, जिनको पाकिस्तान में कोई डोमेस्टिक में T20 नहीं खिलाता, उन्होंने बीबीएल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी। उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि बीबीएल जैसी बड़ी लीग में इमामुल हक को शामिल किया जाएगा। भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप पीएसएल में नहीं आपको कोई खिलाता, आपको बीबीएल में कौन खिलाएगा? तो किस तरह, किस हिम्मत से आपने, मैं सलाम पेश करता हूँ इमामुल हक को जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बीबीएल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली। खैर उनका नाम तो नहीं आया और आना भी नहीं था, लेकिन बाकी जो 69 मेल क्रिकेटर्स थे उनका नाम क्यों नहीं आया? इसकी 2 रीजन है जनाब। एक तो पाकिस्तान ने जाना है साउथ अफ्रीका। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की वहाँ पर सीरीज़ है। बीबीएल स्टार्ट हो रही है 15 दिसंबर से और एंड होगी 27 जनवरी को, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है। टूर जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 दिसंबर से हो रहा है, तो एक टोटली क्लैश कर रही है उस सीरीज़ के बीच में। बहुत से क्रिकेटर्स हैं जैसे फ़खर जमान हैं, वो पाकिस्तान के वाइट बॉल सेटअप में शामिल होंगे। आमिर जमाल हैं, वो पाकिस्तान के हो सकता है टेस्ट सेटअप में भी शामिल हों अगर वो फिट हुए। आप जानते हैं कि उनको बैक इंजरी। इसके अलावा शान मसूद पर बड़ी डिस्कशन थी, लेकिन शान मसूद का भी नाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 7-8 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इस साल में और शान मसूद टेस्ट के कप्तान भी हैं, इसलिए उनका नाम नहीं आ सका। इसके अलावा जो दूसरी रीज़न बताई जा रही है, हाँ, इससे पहले पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे का भी टूर करना है साउथ अफ्रीका से पहले, तो पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है। इसकी वजह से भी बहुत से क्रिकेटर्स का नाम नहीं आया। लेकिन बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो पाकिस्तान के सेटअप में शामिल नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनका भी नाम नहीं आया। उनके क्या नाम है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम नहीं आया, वो पीसीबी का जो एनओसी इशू आ रहा है। बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि मोहम्मद हारिस श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने वहाँ चले गए थे और वहाँ से उनका एनओसी डिनाई हुआ था और वो 2 दिन वहाँ रहकर वापस आए थे। यानी कि उन्होंने यहाँ के डोमेस्टिक जो मैचेस चल रहे थे वो भी छोड़े, वहाँ भी लीग नहीं खेल सके, वो बेचारे ट्रैवलिंग भी करते रहे और फिर वापस आए, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। तो एनओसी का अब ये सेटअप पीसीबी ने बना दिया है कि आप साल में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं। हाँ, अगर पीसीबी डिनाई करता है तो आप वो भी नहीं खेल सकेंगे। तो बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह, शहीन शाह जैसे जो प्लेयर्स हैं, तो वो तो बिल्कुल पीसीबी के उस पर रहमो करम पे हैं कि उनको इजाज़त दी जाएगी तो वो जाएंगे, वगरना जो बाकी प्लेयर्स हैं वो साल में 2 लीग्स खेल सकते हैं। जैसे कि अभी आमिर, इमाद वसीम लोग सीपीएल खेलने गए हुए हैं, आजम खान भी गए हुए हैं, फ़खर जमान गए हुए हैं। तो अच्छा, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के सेटअप में थे ही नहीं, जैसे मोहम्मद नवाज़ हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शादाब खान हैं। हाँ, शादाब खान हो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी शादाब खान को वापस पाकिस्तान टीम में लाया जाएगा, तो उन प्लेयर्स का भी नाम नहीं आया। तो बीबीएल ने बिल्कुल ही घास नहीं डाली पाकिस्तान प्लेयर्स को। अब इसका रीज़न पाकिस्तान का शेड्यूल भी है, इसका रीज़न पीसीबी के जो एनओसी इश्यूज़ हैं वो भी हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट डीग्रेड हो रही है आजकल, जो नीचे जा रही है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।